हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 2 आपका यहाँ पर चल रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो शुद्धता की बात हो रही थी, पदार्थों की बात हो रही थी, पदार्थ आपस में मिल रहे थे, मिश्रण बना रहे थे, उसकी बात हो रही थी। तो बहुत सारी चीजें आपने चैप्टर में पढ़ ली थी। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या क्या था आपके सिलेबस में यहाँ पर? जिस पदार्थ के बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, उसका आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक अवस्था के आधार पर उसका वर्गीकरण आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया था। केमिकल क्लासिफिकेशन को समझने की आवश्यकता थी, यानी कि रासायनिक रूप से किस किस रूप में आपका पदार्थ को वर्गीकृत किया जाएगा। तो एक मिक्सचर आएगा और एक आपका प्योर सब्सटेंसेस आता है, यानी कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में आप इसको वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में आपका क्या क्या आता है? तत्व आता है, यौगिक आता है। दो तरह से वर्गीकृत किया जाता है, तत्व या यौगिक में। ठीक है, तत्व में आपका मेटल, नॉन मेटल या मेटल यानी कि धातु, उपधातु और अधातु आते हैं आपके। वहीं कंपाउंड यौगिक होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, यानी कार्बनिक आपके यौगिक आएंगे और अकार्बनिक यौगिक आएंगे। ओके, मिक्सचर आपका मिश्रण हो गया होमोजीनस और हेटेरोजीनस, यानी कि समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। ठीक है, ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। इसके अलावा हमने जब पदार्थ की बात की थी कि पदार्थ की जो केमिकल क्लासिफिकेशन हम दे रहे हैं, सबसे पहले आपका प्योर सब्सटेंसेस आ रहा है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अवयवी घटकों से मिलकर के बने होते हैं, उनको आप प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि आप किसकी बात कर रहे हो? किसी तत्व या यौगिक की बात कर रहे हो। तो तत्व के केस में तत्व आपका एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, वहीं यौगिक आपका एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बन रहा है, इसलिए एक ही प्रकार के अवयवी घटक वहां पर पाए जा रहे हैं। ओके, जैसे आप कौन से तत्व की बात करते हैं? कोई भी तत्व है जो आपका, ठीक है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आप गोल्ड की बात करते हैं, इसके अलावा प्लेटिनम हो गया, सारे आपका एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बन रहे हैं, जो कि इस केस में परमाणु है। जब आप अणु की बात करें, जैसे आप वाटर की बात करें, वाटर को देखते हैं हम, पानी को, तो पानी आपका सिर्फ पानी के अणुओं से ही मिलकर के बना हुआ है, यानी H2O से मिलकर के ही बन रहा है। ओके, तो ये सारे क्या है? आपके शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, दूसरा आपका है मिक्सचर। मिक्सचर क्या हो गया? जब अब आपका एक से अधिक अवयवी घटक वहां पर पाए जा रहे हैं, तो उनको आप क्या कहोगे? उनको आप मिश्रण कहेंगे। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। एक, जहां पर अवयवी घटकों का जो कंपोजिशन है वो समान है थ्रू आउट द सैंपल, और एक ऐसा है जहां पर कंपोजिशन अलग अलग है, यानी समान रूप से कण विद्यमान नहीं है। अगर किसी भी पदार्थ में दो प्रकार के कण आ रहे हैं, तो यानी वो मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ को हमने क्या बोला? एक ही प्रकार के कण है, चाहे वो परमाणु हो या फिर अणु। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोला कि एक से अधिक अगर पदार्थ आ गए, तो ये अब आपका क्या हो गया? मिश्रण हो गया। ओके, एक से अधिक प्रकार के कण आ गए हैं तो आपका मिश्रण हो गया। अब ये कण क्या हो सकते हैं? समान रूप से सभी जगह विद्यमान हो सकते हैं, कंपोजिशन समान हो सकता है, यानी कि समांगी मिश्रण, या फिर क्या हो सकता है? कहीं कंपोजिशन ज्यादा है, कहीं कम है, इस प्रकार से, तो उसको हेट्रोजीनस यानी कि विसमांग मिश्रण आपका कहा जाता है। ठीक है, तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों, तत्वों या यौगिकों का एक संयोजन होता है, जो रासायनिक रूप से आपके जुड़ते नहीं है। दो प्रकार के आपके मिश्रण होते हैं, समांगी और विसमांगी। ठीक है, समांगी मिश्रण जैसे आप कहते हैं कि मैम हमने पानी में चीनी मिलाया, तो चीनी का कंपोजिशन किस प्रकार हो रहा है? वहां पर चीनी किस प्रकार से घुल रही है? समान रूप से घुल रही है। अगर आपने बहुत अच्छे से उसको घोल लिया है, तो उसके बाद आप क्या देखते हैं? मिठास पूरे सैंपल में एक समान है, यानी कि चीनी और पानी जो आपस में उनके कण है वो एक समान रूप से सभी जगह विद्यमान है। तो ये कैसा मिक्सचर हो गया? ये आपका होमोजीनस मिक्सचर हो गया, यानी कि समांग मिश्रण। सेम आप नमक और पानी के घोल की बात करते हैं, तो ये भी कैसा है? समान अंगी मिश्रण आपका होगा। ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर यानी आप कह रहे हो कि पानी में अब हमने रेत डाल दी है, तो रेत डिसॉल्व तो नहीं होगी, तो वो उसका कंपोजिशन क्या हो जाएगा? कणों का। जैसे ऊपर ऊपर रेत के कण आपको कम दिखेंगे, जैसे जैसे आप पानी में नीचे नीचे चलते जाएंगे, या देखते हैं आप सोल्यूशन में, तो नीचे जो ग्लास का या बीकर का आपका बॉटम वाला, तले वाला पार्ट है, वहां पर इसकी कंपोजिशन या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी कि वहां जो रेत के कण है या मिट्टी के कण है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होंगे, जबकि चीनी और पानी के घोल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ये हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया, यानी विषम अंगी मिश्रण या विषमांग मिश्रण जिसको आप कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने विषमांग मिश्रण को समझा था। दोनों में हमने अंतर भी स्थापित किया था कि अंतर क्या होता है। इसके अलावा तत्व और यौगिक में हमने अंतर स्थापित किया था कि तत्व और यौगिक एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। ठीक है, मिश्रण और यौगिक में आप लोगों ने अंतर देखा था, मिश्रण और आपका यौगिक में क्या अंतर है। ठीक है, इसके अलावा
टाइप्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज क्लासिफाइड इनटू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि अब आपने क्या कहा, अगर मिश्रण है, मिश्रण में कण भी विद्यमान है, तो उन कणों के साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर चीनी की बात आप कर रहे हो कि चीनी पानी में वहां पर घुल रखी है, तो चीनी के अपने कणों का कोई साइज होगा, उस कण के साइज के अकॉर्डिंग हम तीन प्रकार के सॉल्यूशन देखते हैं, तीन प्रकार के मिक्सचर देखते हैं। आपका आता है सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन भी आप इसे कहते हैं, सत्य विलयन इसे कहा जाता है, दूसरा है आपका सस्पेंशन, निलंबन जिसे कहा जाता है, तीसरा है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन जिसे कहा जाता है। ओके, तो विलयन हो गया या ट्रू सॉल्यूशन भी आप इसे कहते हैं, सस्पेंशन आपका क्या हो गया, निलंबन, और कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडी विलयन। ओके, थोड़ा सा यहीं पर समझ लीजिए, विलयन की जब आप बात करते हो, विलयन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है विलय के कणों का, सस्पेंशन में सबसे अधिक होता है कणों का साइज, और कोलॉइडल सॉल्यूशन में इन दोनों के बीच का साइज होता है आपके पार्टिकल्स का। ओके, इस तरह से सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन क्या है आपका, एक होमोजीनस मिक्सचर को आपका सॉल्यूशन कहा जाता है, जिसमें दो घटक होते हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। ठीक है, यानी कि क्या है, एक विलायक है, दूसरा विलय वहां पर विद्यमान होगा। ठीक है, विलायक कौन है, जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में, क्वांटिटी जिसकी ज्यादा है वो आपका विलायक होता है, और जिसकी क्वांटिटी कम है वो क्या होगा, विलय होगा। विलायक ही आपका क्या करता है, फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी विलयन की भौतिक अवस्था क्या रहने वाली है, इसका निर्धारण कौन करेगा, आपका विलायक। विलयन का भौतिक अवस्था क्या रहने वाली है, इसका निर्धारण विलायक के द्वारा किया जाता है। विलायक अगर द्रव अवस्था में है तो पूरा विलयन द्रव अवस्था में होगा, विलायक अगर ठोस अवस्था में है तो विलयन की भौतिक अवस्था भी ठोस होगी, विलायक अगर गैसीय अवस्था में है तो विलयन की भौतिक अवस्था भी गैसीय होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, विलयन को पढ़ा, विलयन के दो अवयवी घटकों की बात की, जो कि क्या है, विलायक और विलेय है, और हमने कहा कि अधिक मात्रा में जो अवयव है वो विलायक है, और जो कम मात्रा में है वो विलेय है, और विलेय आपका किसी भी विलयन में एक से अधिक मात्रा में हो सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि विलयन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यानी कि गुण क्या क्या है, उन जब हम विलयन की बात कर रहे हैं तो विलयन में क्या गुण है। ठीक है, तो पहला है आपका, इट्स पार्टिकल्स आर टू टाइनी एंड हैव अ डायमीटर ऑफ लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, आपने देखा होगा चीनी और पानी का घोल बना लिया है अच्छे से, उसको छान कर देखो। ठीक है, आपने छन्नी ली है, उससे अगर आप छान रहे हो तो उसमें कुछ भी अवशेष नहीं बचा है, सब पार हो रहा है छन्नी से, तो यानी जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ही कैसा है, छोटा है, और कितना डायमीटर है, व्यास कितना है उनका, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम का व्यास है। सेकेंड है आपका, द पार्टिकल आर सेकेंड है द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू दी नेकेड आइज। ठीक है, आपको नग्न आंखों से, यानी आपने माइक्रोस्कोप का यूज नहीं किया है, किसी प्रकार का लेंस का यूज नहीं किया है, तो आप अगर नेकेड आइज से, नग्न आंखों से अगर आप उसको देखते हैं तो आपको पार्टिकल्स यानी कि जो कण है वो दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम एंड हेंस डू नॉट शो द टेंडल इफेक्ट। ठीक है, पार्टिकल का साइज चूंकि बहुत छोटा है तो वो लाइट को डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप क्या नहीं कह रहे हैं कि स्कैटर नहीं कर पा रहे हैं, बिखराव नहीं हो रहा है लाइट का, क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है तो लाइट एज इट इज चली जाती है, पास हो जाती है। ओके, इस प्रकार से आपको टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अभी टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, वो क्या होता है, द सोल्यूट पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन ऑन कीपिंग अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि क्या हो रहा है, क्या आपने ऐसा देखा है कि चीनी और पानी के घोल को बहुत अच्छे से अगर आपने घोल लिया है चीनी को पानी में, इसके बाद आपने अगर सॉल्यूशन ऐसे ही रख दिया है कुछ समय के लिए, तो क्या कुछ समय के बाद चीनी के जो कण थे उसमें वो नीचे बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी ट्रू सॉल्यूशन में या विलियन में अगर आप उस विलियन मिक्सचर आप बोल सकते हो, या विलियन जो आपका है उसको अगर आप कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब जैसे कहा गया है, यानी उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, हिलाना डुलाना नहीं है, तो कुछ समय बाद उसमें जो कण है वो नीचे बैठते नहीं है। ठीक है, वो अपनी पूर्व अवस्था में ही रहते हैं, और द components of a solution cannot be separated using filtration। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप फिल्टर कर रहे हैं, आपने छन्नी का एग्जांपल लिया, लेकिन आप उसके अलावा किसका एग्जांपल ले सकते हो, फिल्टर पेपर आप लोगों ने लैब में देखा होगा,
नहीं देखा है तो कभी लैब में जाएंगे तो फिल्टर पेपर होता है, एक पेपर होता है जिसमें बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू आपका कोई भी लिक्विड क्या होता है फिल्टर होकर के पास होता है। यानी अगर आप उसमें कोई भी सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, फिल्टर होगा, यानी छन करके आपका अलग हो जाएगा। तो अगर आप उस फिल्टर पेपर को लगाते हैं और फिल्टर पेपर को लगाने के बाद आप उसमें सोल्यूशन डालते हैं, विलियन को डालेंगे आप, तो उसमें से वो पार्टिकल को आप सेपरेट नहीं कर पाते। जैसे आप चाय छानते हैं तो पत्ती आपकी अलग हो जाती है, लेकिन चाय छानने पर चीनी में की जो मिठास है वो तो चाय में रहती है ना, वो अलग नहीं हो जाती ऊपर, ठीक है। तो इसी प्रकार विलियन जो होगा उसको आप उसके कणों को पृथक नहीं कर सकते हैं, उसके घटकों को पृथक नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, यानी कि छान करके। ओके, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज यानी गुण हो गए, इसके कण बहुत छोटे होते हैं और इनका व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है, कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, कण अपने से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण को बिखेरते नहीं हैं और इसलिए टेंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अविचलित रखने पर, अविचलित यानी आपने हिलाया डुलाया नहीं है विलियन को, पर विलेय के कण कभी नीचे नहीं बैठते, यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने चीनी और पानी का घोल था उसको आपने कुछ समय के लिए रख दिया तो चीनी नीचे बैठ जाएगी, यानी ऊपर मीठा नहीं होगा और नीचे मीठा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिल्टर का उपयोग करके विलियन के घटक को विलियन के घटकों को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी फिल्टर पेपर का उपयोग कर रहे हैं तो उस पेपर से आप अगर विलियन को छानेंगे तो उसके जो घटक होंगे यानी जिन जिन कणों से मिलकर के वो बना हुआ है वो अलग आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये सारे क्या हो गए, ये एक ट्रू सॉल्यूशन के आपकी गुण है, ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में आपका, और विलियन को लेकर अपने दिमाग में आपको एक क्लियर पिक्चर बनानी है कि विलियन क्या होता है, क्योंकि हायर क्लासेस में इस पर एक टॉपिक पर आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन का एक चैप्टर आ जाएगा, तो पहले इसको समझना आवश्यक है। तो जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, चलिए चलिए, तो बच्चों विलियन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, मिश्रण पढ़ा था हमने। ओके, मिश्रण पढ़ा था हमने, तो मिश्रण को आप उनके कणों का जो साइज होगा, ठीक है, आकार होगा, उसके आधार पर 3 तरह से पढ़ते हैं। तो 3 तरह क्या क्या हो गए, 3 प्रकार क्या क्या हो गए, एक आपका विलियन आया, दूसरा हमने किसकी बात की, निलंबन की बात की, और तीसरा हमारा कोलाइडी विलियन आया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसको पढ़ा, विलियन को, या सत्य विलियन जिसको आप कहते हैं, सोल्यूशन या ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका कुछ नहीं है, जैसे आप चीनी और पानी के घोल की बात करते हो तो वो आपका ट्रू सॉल्यूशन में आता है, ठीक है, जहां पर आप कहते हो कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो आपको क्लियरली विजिबल ही नहीं है नेकेड आई से, यानी कि आपने पानी को क्या करना है, घर में जाके पानी लेना है ग्लास में, उसमें चीनी को अच्छे से घोल लेना, जब आप चीनी को घोल लोगे पूरी तरीके से फिर उसमें देखना क्या आपको चीनी के कण अलग अलग दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, तो वो आपका एक ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। वहां पर क्या हो रहा है, अगर आप उस घोल को फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर से आप उसको छानने का प्रयास करेंगे तो उसके कण पृथक नहीं होंगे, और अगर आप छन्नी से भी छानते हैं तब भी नहीं छनेंगे, क्यों, क्योंकि छन्नी में जो आपका पोर्स का साइज है वो और बड़ा है, फिल्टर पेपर में पोर्स का साइज बहुत छोटा होता है। लैब्स होंगी आपके स्कूल में तो फिल्टर पेपर आप लोग एक बार लैब में जब जाएंगे तो जरूर देखना फिल्टर पेपर कैसा होता है, ट्रू सॉल्यूशन उसमें से पार हो जाता है आराम से, यानी कि अगर आप फिल्टर पेपर से उस चीनी और पानी के घोल को छानोगे तो वो पूरा पार हो जाएगा, यानी जो नीचे वाला अब आपको बचा फिल्ट्रेट बचेगा आप कहोगे उसमें भी वही मिठास होगी, यानी चीनी के कण वहां विद्यमान है, यानी कि वो पृथक नहीं है, ठीक है। और आपने क्या कहा, इसमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि 1 नैनोमीटर से कम उनका डायमीटर है। बॉयज बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, देवली खेत बातें नहीं करेंगे, अभी क्वेश्चन करूंगी मैं आपसे, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको बताया पार्टिकल का जो साइज है, आप कह रहे हो कि चीनी के कण इतने छोटे हैं वहां पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जब उनसे प्रकाश की किरण जाएगी तो वो सीधे ऐसे ही निकल जाएगी। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होता तो ये टकरा करके थोड़ा डिफ्लेक्ट होती, विचलित होती, या फिर बिखर जाती, समझ रहे हैं, बिखर नहीं रही है तो सीधे निकल रही है, जब सीधे निकल रही है तो किसी भी प्रकार का टिंडल प्रभाव नहीं दिखा रही है। ओके, तो इतना हमने विलियन के बारे में पढ़ा। विलियन में ही क्या आता है आपका, अलॉयज आते हैं, यानी कि मिश्र धातु जिनको कहा जाता है।
आपने अपने घरों में स्टील के बर्तन देखे होंगे, ठीक है, कांसे के बर्तन देखे होंगे और पीतल के बर्तन देखे होंगे। तो स्टील हो गया, कांसा हो गया, पीतल हो गया, ये सब क्या है आपका, ये सब मिश्र धातुएं हैं जो एक धातु की एक तत्व के साथ, जब आप क्या करते हो, कोई धातु है आपके पास, उस धातु में आप किसी और तत्व को मिला दोगे तो उससे मिश्र धातु बनाया जाता है। और ये किस लिए बनाया जाता है, कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे लोहे के बर्तन है तो कैसे होते हैं, हैवी होते हैं, थोड़ा भारी होते हैं उठाने में, और क्या होता है उनमें जंग भी लगने लगता है, यानी संक्षारण हो जाता है उनका। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसमें कार्बन वगैरह मिला करके स्टील बना दिया जाता है। तो आपने देखा होगा स्टील के बर्तनों को जनरली आपका जंग नहीं लगता है, संक्षारण उनका नहीं होता है, और वो हल्के भी होते हैं उठाने में, और जल्दी से भी उनमें खाना बन जाता है। तो ये कुछ उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए क्या हो रहा है, आपकी धातुओं में कोई अन्य तत्व मिला दिया जा रहा है और उससे क्या बन रहा है, मिश्र धातु बन रही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे मिश्र धातु क्या क्या है। सबसे पहले हमने किसकी बात की, हमने यहाँ पर स्टील की बात की, और स्टील क्या है आपका, लोहे जो कि एक धातु है, कार्बन एक धातु होती है, तत्व आप इसे बोल सकते हो। इन दोनों को आपस में संयोग करके स्टील बनाया जा रहा है। जो बच्चे आ रहे हैं उनको बाकी बच्चे नहीं देखेंगे, आप लोग यहाँ कॉन्सेंट्रेट करिए मैं क्या पढ़ा रही हूँ। क्या कहा मैंने, लोहा और कार्बन को मिला करके स्टील बनाया जाता है। ओके, इसके अलावा आपने क्या कहा, कांस्य आप जिसे बोलते हैं या कांसा आप जिसे बोलते हो, वो तांबा यानी कि कॉपर और टिन को मिला करके बनाया जाता है। दोनों ही आपकी क्या है, धातुएं हैं। इसके अलावा पीतल की बात करते हैं, पीतल आपका किससे बनता है, सेम कॉपर और आपका जिंक से, जस्ते से मिलकर के क्या बन रहा है, पीतल बन रहा है। तो पीतल के बर्तन सभी ने देखे होंगे, वो किससे बन रहा है, अगर तांबे और आपका किसको, जिंक को एक साथ मिलाया जा रहा है तो उससे क्या बनेगा, आपका एक मिश्रण बनेगा जो कि क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, समान अंगी मिश्रण। ऐसा नहीं है कि ये पीतल का बर्तन है, कहीं कहीं पर इसके कॉपर होगा और कहीं कहीं पर इसके क्या होगा, जिंक होगा, ऐसा नहीं होता है। समान रूप से इसमें कॉपर भी विद्यमान है यानी कि तांबा, और एक समान रूप से इसमें जिंक यानी कि जस्ता भी विद्यमान होगा। तो ये समांगी मिश्रण होता है, इसलिए आप इसको किसके अंतर्गत पढ़ रहे हो, विलयन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। चलिए बच्चों, तो विलयन पढ़ा हमने आज के सेशन में, ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना विलयन पढ़ा था। विलयन क्या है, मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, जैसे आप चीनी और पानी का घोल बनाते हो, वो आपका एक विलयन होता है। ठीक है, उसके कुछ गुण हमने यहाँ पर पढ़े थे बच्चों। उसके गुण क्या क्या है, चीनी और पानी के घोल को अच्छे से देखना, घर में जाके पानी लेना, उसमें चीनी को अच्छे से घोल के देखना। ठीक है, क्या होता है कि आपको चीनी के कण अलग अलग दिखाई देते हैं, घुलने के बाद नहीं दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि विलयन वो बन चुका है, और विलयन में जो विलेय होता है आपका, उसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि क्योंकि वो इतने छोटे हैं तो अगर आप उसको फिल्टर करना चाहें यानी छानना चाहें तो छान करके आप पानी और चीनी को अलग अलग पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कणों को नग्न आंखों से यानी बिना किसी लेंस के, माइक्रोस्कोप के नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप उस घोल को ऐसे ही रख देते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होगा कि कुछ समय के बाद वो चीनी के कण नीचे बैठ जाएंगे, यानी ऊपर का सोल्यूशन आपका मीठा नहीं होगा और नीचे वाला सोल्यूशन आपका बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी अविचलित रखने पर भी विलेय के जो कण है वो कभी नीचे नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो ये सारी हमने विलयन में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इससे पहले हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने अलॉयज की बात की थी कि मिश्र धातु क्या है, तो ये भी एक प्रकार के समांगी मिश्रण होते हैं जहां पर क्या किया जाता है, एक धातु के साथ किसी अन्य धातु या फिर तत्व को मिला करके क्या बनाया जाता है, मिश्र धातु को बनाया जाता है। और ये भी किसमें आते हैं, आपके समांगी मिश्रण में आते हैं। तीन प्रकार की मिश्र धातुएं देखी, स्टील हो गया, तो स्टील आपका एक मिश्र धातु है, ध्यान से सुनना, स्टील आपका मिश्र धातु है। कांसा आपका मिश्र धातु है। पीतल की बात करते हैं, वो भी आपका एक मिश्र धातु है। स्टील किससे मिलकर के बन रहा है, लोहे को और कार्बन को एक साथ मिलाया जा रहा है, तब जो बनेगा उसको स्टील कहा जा रहा है। कांसे की बात आप लोग करते हैं, इसको तांबे और टिन से यानी कॉपर हो गया और टिन हो गया, दोनों को मिला करके मिश्र धातु एक बनाई जा रही है, जिसको कांसा कहा जा रहा है, या कांसे जिसे आप कह रहे हो
पीतल किससे मिलकर के बन रहा है, वही कॉपर यानी तांबा जो आप ले रहे हो उसको जस्त यानी कि जिंक के साथ मिला करके उसका एक मिश्रण तैयार किया जा रहा है और उसी को मिश्र धातु पीतल के नाम से आपका जाना जा रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी क्या हो गई, ये मिश्र धातुएं हो गई। ये इंपॉर्टेंट भी आपका 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि स्टील किस किस से मिलकर के बन रहा है या कांसा किससे मिलकर के बन रहा है, पीतल किसका मतलब किसका मिश्रण है, कौन सी धातुओं का मिश्रण है। तो ये आपने क्योंकि अभी अच्छे से पढ़ लिया है, नोट कर लिया होगा आपने अच्छे से, तो इसको आप कर ले जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी किसी भी विलयन की सांद्रता क्या है। आप कह रहे हो मैम मैंने 2 ग्लास लिए, 2 में मैंने सेम पानी रखा, एक में मैंने 100 ml रखा, दूसरे में मैंने 100 ml पानी। ठीक है, दोनों में 100 ml पानी है दोनों ग्लासेस में, एक में मैंने जो लिया वो 50 ग्राम शुगर ले ली, एक में मैंने 10 ग्राम शुगर ली। ठीक है, क्या कहा गया, 2 आपके ग्लासेस थे, दोनों में 100 ml वाटर था, एक में आपने 50 ग्राम जो है वो चीनी डाल दी, 50 ग्राम चीनी डाल दी, और एक में आपने 10 ही ग्राम चीनी डाल दी। तो आप क्या कहते हो, सपोज मैंने वो वाला ग्लास किसके पास दे दिया, विशाल के पास दे दिया, जिसमें मैंने 50 ग्राम चीनी डाली थी, और एक दूसरा ग्लास मैंने किसी और बच्चे के पास दे दिया जिसमें कि सिर्फ 10 ग्राम शुगर थी। कौन सा वाला ज्यादा मीठा होगा बताओ, जो ग्लास विशाल के पास है उसमें मिठास ज्यादा होगी। मिठास का मतलब किससे है, चीनी की मात्रा से है। क्यों, क्योंकि वहां पर आपने ज्यादा चीनी डाली। ज्यादा चीनी क्या है, विलेय है वहां पर, समझ रहे हो, आपने क्या कहा था, विलयन में एक जो अधिक मात्रा में है वो विलायक है और जो कम मात्रा में है वो विलेय है। तो चीनी आपकी विलेय है दोनों जगह। तो विलेय की मात्रा बताती है कि विलयन सांद्र है या तनु है। तो इस आधार पर, किसके आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय क्या हो गई आपकी, चीनी हो गई। तो चीनी की मात्रा के आधार पर आप बता रहे हो कि गिवन सॉल्यूशन जो होगा वो सांद्र होगा या फिर तनु होगा, और ये आप कंपेयर करके बताओगे। एक ग्लास विशाल के पास था, एक सपोज मेरे पास था, तो मैंने कहा जो विशाल के पास ग्लास है उसमें मिठास ज्यादा है, यानी कि चीनी की मात्रा ज्यादा है, तो वो कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड यानी सांद्र विलयन हो जाएगा। तो विलयन 2 प्रकार के यहाँ पर बताए जाएंगे, किसके आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, यानी चीनी की मात्रा के आधार पर। जहां पर चीनी की मात्रा अधिक है, विलेय की मात्रा अधिक है, उसको सांद्र कहा जाएगा। जहां पर विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम है उसको डाइल्यूट यानी कि तनु कहा जाएगा। तो यही आपका क्या है, सांद्रता के बारे में अभी हम और पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। आज के सेशन में हमने चैप्टर को एक बार फिर से देखा कि क्या क्या आपके चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, विलयन के गुणों की बात की यहाँ पर, और मिश्र धातु को बहुत अच्छे से समझा। आने वाले सेशन में हम सांद्रता के बारे में अच्छे से समझेंगे कि सांद्रता क्या है, किस किस बातों पर आपका निर्भर कर रही है, और इसके अलावा हम यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो सांद्रता को अफेक्ट करेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में विशाल ने बहुत अच्छे से आंसर किया जीआईसी देवली खेत से, और एक और गर्ल ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को इसी प्रकार से आंसर करना है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।